Hey everyone, I Sumita welcome you all in my channel वैदिक अध्ययन। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ऑफर यानी कि प्रस्तावना। आज जो मैं सबसे पहले इस टॉपिक में आपसे डील करूंगी वो है आपका मीनिंग ऑफ ऑफर और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एक ऑफर को बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑफ़र का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ऑफ़र वर्ड जो है वो इंग्लिश लॉ में यूज़ किया जाता है। यहाँ इंडिया में जो हम इंडियन लॉ में जो यूज़ करते हैं वो है आपका प्रपोजल। ठीक है, तो ऑफ़र का जो बताया गया है वो है आपका सेक्शन 2A में। 2A आपको दो चीज़ें बोलता है। पहला, किसी कार्य को करने या किसी कार्य को करने से रोकने के लिए, यानी जब हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, वो दो चीज़ों से दे सकते, किसी कार्य को करने के लिए या किसी कार्य को करने से रोकने के लिए। और ये दोनों चीज़ हम जो दे रहे हैं वो सामने वाले की एसेंट पाने के लिए, यानी सामने वाले की अनुमति पाने के लिए कि वो उस चीज़ को करने के लिए राज़ी हो जाए, हाँ कर दे, वो अग्री कर दे उस चीज़ पे। तो इसलिए हम ऑफ़र देते हैं। बात करते हैं टू डू एन एक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला मैं अपनी स्कूटी बेचना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ क्या आप मेरी स्कूटी खरीदोगे, विल यू बाय माई स्कूटी। तो मैं ये जो एसेंट दी हूँ ये कुछ करने के लिए दी हूँ कि आप मेरी स्कूटी को खरीदो। और मैं चाहती हूँ कि सामने वाला, जिस पर्सन को मैं ऑफ़र दे रही हूँ, जिसको मैं प्रपोजल दे रही हूँ, वो राज़ी हो जाए, वो हाँ कर दे, वो अपना एसेंट दे दे इस चीज़ को करने के लिए। दूसरा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं एक घर में रह रही हूँ, मैं रेंट से रह रही हूँ, वहाँ पे मेरा 3 साल का रेंट का एग्रीमेंट था, वो हो गया ख़त्म। अब जो मेरा मकान मालिक है वो मुझे बोलता है घर खाली करने के लिए। मैं मना कर देती हूँ। मैंने बोला मेरा यहाँ जमा आया है तो मैं घर खाली नहीं करूँगी। आपको अगर लगता है तो आप भले रेंट थोड़ा बहुत बढ़ा लो, लेकिन मैं घर तो खाली नहीं करने वाली। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा या फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, मेरे अगेंस्ट में बेसिकली केस करना पड़ेगा। मैं जो हूँ वो डर जाती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि अगर ऐसी बात है प्लीज़ आप मत जाओ, आप कोर्ट वगैरह मत जाओ, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कहीं पे भी आप मत जाओ। मैं जो है वो 15 दिन आप टाइम दे दो, मैं घर खाली कर दूंगी और साथ ही आपको 5,000 रुपये भी दे दूंगी। तो ये जो मैंने अब बोला कि मैं घर खाली कर दूंगी, आप वहाँ मत जाओ, तो प्रपोजल किस लिए था? ताकि कोर्ट या पुलिस स्टेशन या कहीं पे ना जाए, ताकि मेरे अगेंस्ट में कोई केस ना हो पाए। तो मैं किसी कार्य को करने से रोकने के लिए प्रपोजल दे रही हूँ कि अगर आपने नहीं गए तो मैं आपको इतना अमाउंट दे दूंगी, इतने देर में मैं घर खाली कर दूंगी, मैं सब चीज़ें कर लूँगी। तो ये जो मैंने प्रपोजल दिया वो मैंने क्यों दिया? ताकि किसी कार्य को सामने वाला ना करे, मेरा मकान मालिक जो है वो उस कार्य को ना करे, उस चीज़ के मैंने प्रपोजल दिया। और मैं क्या चाहती हूँ? सामने वाले की एसेंट, मकान मालिक इस चीज़ को राज़ी हो जाए, मुझे टाइम दे दे, इस चीज़ के लिए एसेंट दे दे। तो ये हो गया आपका प्रपोजल। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे 3 तरीके के एसेंशियल्स है। पहला है आपका 2 और मोर पर्सन, सेकेंड है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और तीसरा जो है वो है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। चलिए इसको एक एक करके हम और अच्छी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है आपका 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन यानी 2 पार्टीज की बात कर रहा है। पार्टीज यानी प्रॉमिसर और प्रॉमिसिंग। वैसे जब मैं बात करती हूँ पर्सन की, तो लॉ में जो है पर्सन जो है वो 2 तरीके से होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन आप, मैं, हम सब, यानी कि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। और आर्टिफिशियल पर्सन यानी कंपनी, गवर्नमेंट, इन सारे चीज़ों को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। एक और बात, जो पर्सन जो है वो आपका डिफाइंड है सेक्शन 11 ऑफ IPC, ऑर्डर 1 ऑफ CPC, आर्टिकल 299 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल क्लॉजेज एक्ट। इन चारों जगह पे ये पर्सन जो है वो डिफाइन किया गया है। अब सेकेंड एसेंशियल पे जाते हैं, जो है आपका इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बताया गया है आपका सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
सेक्शन 3 ये बोलता है चाहे बात जो हो वो प्रपोजल की हो, एक्सेप्टेंस की हो या रिवोकेशन की हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट में मैं चाहे आपको ऑफर दूं या किसी ने मुझे ऑफर दिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की हो या मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना यानी तोड़ने की बात हो, तीनों चीज़ों में आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक केस लॉ बताती हूँ, शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या हुआ था कि गौरी दत्त का जो भतीजा था, ठीक है, उसका जो नेफ्यू था वो एब्सकॉन्ड हो गया था, यानी कहीं पे चला गया था, भाग गया था, घर छोड़ के कहीं चला गया था। अब गौरी दत्त ने क्या किया, लालमन शुक्ला यानी जो उसका नौकर था, उसने अपने सर्वेंट को यानी नौकर को बोला कि बाहर जाए और भतीजे को ढूंढ के लाए। ठीक है, लालमन शुक्ला चला गया। उसके जाने के बाद मीनवाइल बीच में गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी उसके भतीजे को ढूंढ के लाएगा वो उसको कुछ अमाउंट एज अ प्राइज देंगी। ये बात लालमन शुक्ला को पता नहीं रहती है। अब जब वो बच्चे को ढूंढ के लेकर आ जाता है, हैंड ओवर कर देता है गौरी दत्त को, उसके बाद ये बात पता चलती है लालमन शुक्ला को। जब ये बात लालमन शुक्ला को पता चलती है तो वो जाके क्लेम करता है, बोलता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए क्योंकि आपने अनाउंसमेंट किया था जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे प्राइस दूंगी और इस लड़के को मैं लेकर आया हूँ तो मुझे वो प्राइस चाहिए। लेकिन गौरी दत्त रिफ्यूज़ कर देती है, वो पैसे नहीं देती, प्राइज नहीं देती। इसीलिए लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त के ऊपर केस किया। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि लालमन शुक्ला इस प्राइस के लिए इंटाइटल नहीं है, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तब लालमन शुक्ला तक ये बात नहीं पहुंची थी, कम्युनिकेट नहीं हुई थी। लालमन शुक्ला को ये चीज़ पता ही नहीं थी। जब सब कुछ हो गया तब बाद में पता चली। जब ये बात लालमन शुक्ला को पता ही नहीं थी और उसने प्राइस मिलेगा ये सारी जानकारी उसको थी ही नहीं, तो इसीलिए लालमन शुक्ला जो है वो इस प्राइस के लिए इंटाइटल नहीं होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है और लालमन शुक्ला तक ये बात कम्युनिकेट नहीं हुई थी, इसीलिए लालमन शुक्ला इंटाइटल नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे एसेंशियल की, वो है आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि प्रपोजर और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, किसी भी प्रपोजल या फिर किसी भी ऑफर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों के बीच में, दोनों के मन में क्या इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक केस लॉ समझाती हूँ, जो है आपका जोन्स वर्सेस पैडवेटन। बेसिकली ये एक माँ और एक बेटी के बीच का केस है। मिसेस पैडवेटन जो है वो वॉशिंगटन में अपने बेटे टॉमी के साथ रहती थी, इंडियन एम्बेसी में काम करती थी, अच्छी खासी सैलरी थी, पेंशन राइट्स थे। मिसेस जोन्स जो है वो इंग्लैंड में अकेले रहती थी। एक दिन मिसेस पैडवेटन ने मिसेस जोन्स को कॉल किया, यानी बेटी ने माँ को कॉल किया। तो मिसेस जोन्स ने ये कहा कि तुम अपनी जॉब को छोड़ दो और मेरे पास आके रहने लगो और यहाँ पे तुम अपने बार एग्ज़ाम्स को क्रॉस कर लो, यानी कि एडवोकेट बनने के लिए हमें जो एक बार एग्ज़ाम देना रहता है उस एग्ज़ाम को पास कर लो। मिसेस पैडवेटन ने मना कर दिया क्योंकि उनकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई थी, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। तब मिसेस पैडवेटन ने उनको मंथली एक मेंटेनेंस अमाउंट देने की बात की। तब मिसेस पैडवेटन जो है उस मेंटेनेंस अमाउंट को जान के आने के लिए रेडी हो गई, जॉब को क्विट कर दिया, अपने बेटे टॉमी के साथ वो वहाँ चली गई। एज पर दी प्रॉमिस मिसेस जोन्स जो है उनको एक अमाउंट मेंटेनेंस का दे रही थी, वहाँ वो रहने लगी। अब बार एग्ज़ाम से उन्होंने पास कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया, जैसे जैसे टाइम और जाते गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि खर्चे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही खर्चे बढ़े तो वो सारी चीज़ तो मैनेज कर लेती थी, लेकिन रेंट के पैसे मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो उनकी माँ ने यानी मिसेस जोन्स ने एक घर जो है वो ख़रीदा और उनको बोला कि एक रूम में तुम रहना, बाकी को रेंट में देंगे। जो रेंट आएगा उसमें से तुम अपना मेंटेनेंस का अमाउंट को माइनस कर देना, रिड्यूस कर देना, बाकी जो बचेगा वो तुम मुझे वापस कर देना। मिसेस पैडवेटन रेडी हो जाती है, वहाँ रहने लगती है, रेंट भी आ जाता है, रेंट के पैसे भी आने लगते हैं, लेकिन वो रिड्यूस करके मिसेस जोन्स को बाकी के पैसे नहीं देती।
इसीलिए मिसेस जोन्स जो है मिसेस पैडविटन के ऊपर केस करती है फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तब कोर्ट में ये हेल्ड होता है कि वैसे तो क्लोज रिलेशनशिप जो होता है यानी माँ और बेटी का जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो ऐसे रिलेशनशिप में कोई भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन जैसे इस केस में है कि वो पहले बता दिया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से किया गया है। अगर ऐसा कुछ किया गया है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि भले ही क्लोज रिलेशनशिप हो, लेकिन उसके बाद भी जो है इंटेंशन जो था वो कैसा था, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाउंड होना पड़ेगा, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। इस केस में भी मिसेस जोन्स मिसेस पैडविटन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हुआ, इसीलिए मिसेस जोन्स जो है वो इंटाइटल है मनी के लिए और मिसेस पैडविटन को मनी देना पड़ेगा मिसेस जोन्स को। ठीक है, तो ये हुआ आपका एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एक ऑफर बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स चाहिए होता है, तो ये बेसिक एसेंशियल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।